सबसे पहले हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आपको लगता है कि आज के हालात में ये प्राइवेटाइज करने का जो फैसला है ये एक फिजिबल आइडिया है और ये जाहिर है हमें इसकी तरफ बहरहाल जाना ही पड़ेगा। नहीं, आई थिंक इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है और जो अभी PIA का उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है और उस स्ट्रक्चर में जिस तरह वो प्राइवेटाइजेशन के लिए ऑफर कर रहे हैं ऑपरेटिंग कंपनी को, तो आई थिंक उसमें काफी दिलचस्पी नजर आती है और वो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि ये प्राइवेटाइजेशन ट्रांजेक्शन कामयाब होता हुआ नजर आता है। और ये फिर इन्होंने जो टारगेट भी रखा है वो अगले 3 महीने का टारगेट रखा है और 3 महीने के अंदर उसको कंप्लीट करने का इरादा है। फिर दूसरी उन्होंने बताया कि हम ये आपकी जो एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग है या हम जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, डिस्पोज हैं, उनको उनके स्ट्रक्चर के बारे में भी उन्होंने कहा कि तमाम इन्वेस्टर्स के साथ मशवरा करके उसकी भी हम जो है वो स्ट्रक्चर बना के ऑफर करेंगे। तो मुझे लगता है कि वे फॉरवर्ड जो है पाकिस्तान के लिए यही है, क्योंकि पाकिस्तान का खुद अपना जो प्राइवेटाइजेशन का ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा रहा। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखेंगे कमर्शियल बैंक जो है वो हर साल लॉस किया करते थे, गवर्नमेंट को जो है वो उसमें पैसे डालने पड़ते थे हर साल। अब वो उन्होंने प्राइवेटाइजेशन की, उनको एक अच्छी वैल्यू भी उनको मिली। उस वैल्यू के बाद जो है वो हर साल ये जो बैंक है एक बैंक जो है वो 50-50 अरब रुपए का टैक्स दे रहा। बिल्कुल ठीक है। तो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज जो है कि टैक्स उनसे हासिल कर रहा है। और फिर आप ये देखें कि उनकी बैंकों की जो सैलरीज बिल है वो कई गुना बढ़ गया है। मतलब उनके जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए भी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो अपसाइड मिली उनको। तो ये खुद पाकिस्तान का अपना ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बहुत अच्छा है और उसके पेश नज़र आई थिंक बाकी की जो कंपनीज हैं जो लीड कर रही हैं, जो बहुत नुकसान कर रही हैं, हर साल जो है वो पाकिस्तान के खजाने पे जो है वो 500 से 1000 अरब रुपए का बोझ बन रही है। उससे न सिर्फ वो बोझ कम हो जाएगा और जब वो एफिशिएंटली चलेंगी तो फिर वो उनका टैक्स में भी जो है कंट्रीब्यूशन होगा और रोजगार बढ़ाने में भी उनका जो है वो कंट्रीब्यूशन होगा। बिल्कुल ठीक है। आरिफ हबीब साहब, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर मुझे ज़ाहिर शबर साहब से भी मैं बात करना चाहूंगी, फिर आपसे कंटिन्यू करेंगे। एक सवाल जो आपने वहां किया, आपने मशवरा दिया, फिर आपने एक प्रोग्राम में जाकर ये कहा कि ये मशवरा मैंने खान को भी दिया था कि फ़ोन उठाओ और बिलावल को भी बिलावल बीमार है उसके साथ बात करो, फिर बख्तावर बीबी की शादी हो रही है तो उनको कांग्रेट करो। तो उन्होंने आपका मशवरा नहीं माना। आपको लगता है कि खान ज़्यादा इगोइस्टिक रहे हैं या मियाँ शहबाज शरीफ, क्योंकि जवाब आपको वहां से भी नहीं मिला? नहीं, वो मैं ये नहीं कहूँगा, मैंने ये नहीं कहा कि उनका ईगो था। आई थिंक उनको मैंने ये कहा था कि मैंने मशवरा दिया था। मुझसे जब पूछा गया, कहा गया कि आपने ये शहबाज शरीफ को तो ये कहा, आपने किसी और लीडर को क्यों नहीं कहा? तो मैंने कहा नहीं, हमने और लीडर को भी जो है वो अप्रोप्रिएट टाइम पर कहा। मैंने कहा कि मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कहा था कि ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है इसको खत्म करने में जो है वो आप एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं, तो वो आप करें। तो उन्होंने कहा कि ये पोलराइजेशन तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तो एक तरफ है, सिर्फ PTI दूसरी तरफ है। और फिर ये एक दफा हम जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के प्लेटफॉर्म से दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर्स भी थे और मीटिंग हमारी हो रही थी, तो उस दिन चूंकि जो है वो बख्तावर बीबी की जो है वो शादी थी, जो है ये बिलावल को जो है वो कोविड हुआ था और शहबाज शरीफ की वालिदा का जो है इंतकाल हुआ था। मैंने कहा उनको फोन उठा के आप इन लोगों से जरदारी साहब मुबारकबाद दें, बिलावल से जो है वो उनकी सेहत का पूछे और शहबाज शरीफ साहब से जो है वो आप उनकी वालिदा के लिए जो है अफसोस करें। तो वो हमने उनको ये एडवाइस जो है वो दी थी। मैं सवाल करना चाहती हूँ, आपको लग रहा है कि ईगो ज्यादा थी इमरान खान साहब में? ईगो भी थी आई थिंक, और दूसरे उस डिटेल्स में जाना तो आई थिंक मुनासिब नहीं होता। बात ये है कि हम जिस जगह प्लेस है ना, हम ये आर्गुमेंट नहीं कर सकते। सही बात है। सबसे बात की या उनसे बात है या हम ये कमेंट भी नहीं कर सकते और ये भी सवाल जो है वो आपको मुनासिब नहीं है कि आप मुझसे ये पूछे ऑन स्क्रीन
कि कौन से प्राइम मिनिस्टर आपको जो है, सब प्राइम मिनिस्टर अच्छे हैं, हाँ, सब ठीक प्राइम बात। मिनिस्टर अच्छे हैं। नहीं, मैं ये तो सवाल नहीं कर रही, सब लेकिन सब ये मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं। आरिफ हबीब साहब, फिर ये सवाल को चले इस तरह ले लेते हैं ना कि आज जिन हालात का पीटीआई के बानी शिकार हैं, उसकी वजह उनका वो ईगो ही है, ऐसे कर लें? देखिए, कहीं ना कहीं तो कोई इशू है, वो इशू को हमें तो इशू है तब हम बात कर रहे हैं। हाँ। हमको तो इस वक्त ये नहीं कहना चाहिए कि भाई ये पिछला ये हुआ, कौन क्या था। हमें तो ये था कि गोइंग फॉरवर्ड अब इन जी, सब सही बात चीजों है। के लिए कोई अच्छा हल क्या निकल सकता है। और इसमें हमारे यहाँ तो जो है हमारे मजहब में भी वज़ादारी समझाया जाता है, सिखाई हमारे जाती है, सही बचपन बात से जो है वो समझाया जाता है कि दरगुजर करना जो है की तालीम हमको दी जाती है, और उसमें जो है वो दरगुजर करके मामला को ठीक करना होता है। हमारे यहाँ खानदानों में जो है वो इख्तलाफात हो जाते हैं, कभी किसी के यहाँ खुशी गमी के वक्त जो है वो सब इख्तलाफात दूर हो जाते हैं, और वज़ादारी इसी का नाम है। आप बिल्कुल से कह रहे हैं। आरिफ हबीब साहब, अभी आपने अपनी गुफ्तगू में भी तस्करा किया और जिस प्रोग्राम का आप तस्करा कर रहे हैं उसमें भी आपने ये बात की थी कि जब आपने आर्मी चीफ से ये तस्करा किया पोलराइजेशन का, बिलखुसूस जो हमारा ज़ाहिर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इस वक्त है उसमें पोलराइजेशन की बड़ी बात होती है, तो वहाँ से भी क्लियर एक आपको बात कही गई कि बाकी सारी सियासी जमातें जो हैं वो टेबल टॉक भी करती हैं, बात भी करती हैं, लेकिन ये एक ही मामला है जो शायद दिखाई दे रहा है और वो एक तरफ है, बाकी सारे एक तरफ हैं। तो इसका मकसद है, इट्स अ क्लियर मैसेज फॉर यू एज वेल कि ये चैप्टर क्लोज ही है किसी हद तक। नहीं, ये तो मैं एक एंगल से जो चीज देख रहा था, और उसमें जो आइडिया ये था कि इसमें जो है वो चीफ साहब का जो है वो एक रोल हो सकता है, क्योंकि वो बड़े हैं, और वो बड़े होते हुए और उनकी पोजीशन होते हुए उसमें ऐसा उस टेम्परेचर को कम करने में उनका एक अहम रोल हो सकता है। तो उस बेसिस पर एक मासूमाना हमारी ख्वाहिश थी जिसको हमने प्रेजेंट किया। अब वो उसके बाद उसके पीछे मामला जो है ना वो उनको ज्यादा पता होते हैं। हम तो चूंकि इधर आराम से बैठे हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं, और जहाँ वो जिस जगह बैठे होते हैं उनके और इश्यूज होते हैं, सबके इश्यूज होते हैं। अगर वो इमरान खान ने भी कुछ कहा तो उनके भी इश्यूज होते हैं, चीफ साहब ने अगर कुछ कहा तो उनके, लेकिन हम उस उम्मीद पे कि कभी हम कोई बात अच्छी कर जाए और वो क्लिक हो जाए, तो फिर जो है वो मामला अगर सुलझ जाए किसी एक आदमी के हाथ बढ़ाने से, तो एक अच्छा आपकी तरफ से एक अच्छा जेस्चर है, ठीक है, ठीक हो गया। आरिफ हबीब साहब, ये फरमाइएगा कि जब हम पीआईए की बात करते हैं, अभी मैं शबर जैदी साहब से बात करी थी तो वो भी ये कह रहे थे कि कंसोर्शियम जो है वो तरतीब दे दिया जाए। क्या ऐन मुमकिन है, क्योंकि आप जैसे बिजनेस टाइकॉन्स हमारे पास मौजूद हैं, जब प्राइम मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं कि वो सऊदीज जो हैं वो यहाँ पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे और फिर आपकी उनके साथ मीटिंग्स होंगी, आप नहीं समझते कि आप लोग किसी भी तरह से ये सारे जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी निजकारी की बात हो रही है, जिन इदारों की निजकारी की बात हो रही है, उसमें आप अपना हिस्सा डाल सकते हैं किसी तरह से? ये सेक्टर जो है उसको आप खुद ना सही लेकिन किसी हद तक कुछ मार्जिन ले लें और वहां से कुछ लोगों को, गैर मुल्कियों को बुलाएं और फिर वो आपके ज़ाहिर उस पर आए जो आपकी, जिसे कहते हैं ना, पूरी तरीके से उनको हिमायत हासिल हो। ऐन मुमकिन है कि आप भी इसमें अपना हिस्सा डाल सकें? जी जी जरूर। हम तो चूंकि हमारे पास इन्वेस्टर्स होते हैं जी सर, और वो इन्वेस्टर्स को हम असिस्ट कर रहे होते हैं, तो हमारे पास जो है बिल्कुल दिलचस्पी है, और हम उसमें हमारे जो इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे जो है वो डेफिनेटली इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, यानी आपका इंटरेस्ट भी है पीआईए की निजकारी के हवाले से। अच्छा, ज़ाहिर आपने बड़े सवाल किया, मैंने कहा कि बड़ी बात हुई उस पर, लेकिन कराची की बिजनेस कम्युनिटी के साथ जब हम बैठते हैं, हम बात करते हैं, मीडिया वाले आते हैं, तो आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है जिस पर आप बात करना चाहते हैं वो पाकिस्तान कराची का बिलखुसूस लॉ एंड ऑर्डर है, और हालिया दिनों में जो हालात वाक़यात पैदा हुए उस पर भी काफ़ी आवाज़ उठी थी। आपने ये बात की प्राइम मिनिस्टर के सामने या ये बात नहीं हो सकी? जी, आई थिंक बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये होना चाहिए था, बट चूंकि वो एक टाइम की लिमिटेशन होती है और हमें भी इसका ख्याल करना पड़ता है कि कम से कम टाइम में कुछ बातें जो है वो करें। एक बात है, तो मैं कुछ देर तो था, फिर मुझे चूंकि आगे वो प्राइवेटाइजेशन की टीम आनी थी मुझसे मीटिंग के लिए, तो मैं कुछ अर्ली जो है उस मीटिंग से उठाया तो था। आपका ख्याल है ये मुझे उम्मीद है कि वहाँ और भी जो, आपका ख्याल है आरिफ हबीब साहब की ये बात होनी चाहिए थी? बिल्कुल होनी चाहिए थी। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला है
और इसका हल जो है वो बिल्कुल होना चाहिए। फेयरली आरिफ हबीबी साहब, फिर ज़ाहिर है आपने कहा कि शख्सियात पर बात नहीं होनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर कौन अच्छा है कौन नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कहीं ना कहीं आपने सारे ही वज़ीर ख़ज़ानाओं के साथ काम किया है, आपकी मुलाकातें रही हैं और आज भी होती हैं मुलाकात। मिफ्ता इस्माइल साहब, फिर साबका वज़ीर ख़ज़ाना की अगर बात करें इसहाक डार साहब, और फिर अब मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से, चलें शख्सियात की ना बात करें, लेकिन पॉलिसी के एतबार से कौन बेहतर तरीके से पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टडी कर सका है या उसको समझ सका है? सब अच्छे हैं। आई थिंक उनको एक होता है ना कि जिसको हम, आप अगर क्रिकेट में दिलचस्पी लेती हो तो आपको ये देखना होता है कि पिच कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है, उसके ऊपर भी फिर हम प्लेयर्स के परफॉर्मेंस को जज कर रहे होते हैं। तो अगर पिच ही खराब होती है तो फिर अच्छे अच्छे प्लेयर भी जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाते। तो अब इस अच्छी बात ये है, और मैंने उस मीटिंग में भी कहा था कि अल्लाह की वजह से अब हमारे पास हेडविंड जो है वो रुक गई है। यानी अभी पिछले 2-1 साल जो है ना काफी हेडविंड थी, रशिया और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कमोडिटी सुपर साइकिल था, तो उससे इन्फ्लेशन भी बढ़ गया, रुपए की कीमत गिर गई। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह रुपया भी स्टेबल हो गया, इन्फ्लेशन भी नीचे आ रही है, इंशाल्लाह इंटरेस्ट रेट भी नीचे आना शुरू हो जाएंगे, और यूं जो है वो गवर्नमेंट के पास स्पेस, बजट में स्पेस पैदा होगा इंटरेस्ट रेट कम आने से। तो उसको फिर हम समझते हैं कि ये टेलविंड जो है वो अब शुरू हो रही है, और टेलविंड इंशाल्लाह आगे कुछ अर्सा नजर आती है। जब वो टेलविंड अच्छी होगी, और मुझे उम्मीद है कि जो हम इनके बयान सुनते हैं फाइनेंस मिनिस्टर के और औरंगजेब साहब के, वो बयान बहुत अप्रोप्रिएट हैं, और उन अप्रोप्रिएट बयान पर वो खुद भी कहते हैं कि भाई हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन की कमी नहीं है, सिर्फ अमल दरामद करना की जरूरत है। तो वो अमल दरामद अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि वो एक इंशाल्लाह कामयाब फाइनेंस मिनिस्टर साबित होंगे।